बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में बात होगी। सबसे पहले खबर देंगे आपको भारतीय रियासत कर्नाटक से, जहां पर बाहिजाब तालिबात पर जिंदगी तंग कर दी गई। हिंदू इंतहा पसंद मुस्लिम तालिबात को हरासा कर रहे हैं और ऐसे में एक नौजवान तालिबा ने जुर्रत और बहादुरी से लोगों के दिल जीत लिए। महात्मा गांधी कॉलेज की तालिबा मुस्कान खान इंतहा पसंदों के नरगे में आने के बावजूद घबराई नहीं, ना ही खौफ को गालिब आने दिया। कमाल एतमाद का मुजाहिरा किया, शेरनी की तरह धाड़ी अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद किया। डरपोक इंतहा पसंद ऐसे खौफजदा हुए कि किसी ने करीब आने की जुर्रत न की। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत के सेकुलर चेहरे की आज फिर कलई खुल गई है। पूरी दुनिया ये देख रही है कि हिंदुस्तानी इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया के लिए अब शदीद तशवीश का बाइस बन रहा है। 23-24 मार्च को OIC का वक्त पाकिस्तान आ रहा है। मुस्लिम उम्मा को अब इस बारे में फैसला करना होगा। मुस्लिम तालिबात को हिरासा करने के वाक़यात पर भारतीय हाई कमिश्नर को भी तलब कर सकते हैं। बड़ा इस्तराब है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में। इस तरह खवातीन को दबाव में लाना और उनका जो इस्तेकाक है या उनका हक उनसे छीनना, इसका कानूनन इखलाकन कोई जवाब नहीं है। ये वो हिंदुत्वा सोच है जो आज हिंदुस्तान पर गालिब आ चुकी है और जिससे मुतनफ्फर हो चुका है हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका, जो कि सेकुलर इंडिया का तस्वुर पेश करता था। वो समझता है कि इस सरकार ने उनके इमेज को, इंटरनेशनल इमेज को नुकसान पहुंचाया है। एक अहम इजलास OIC का आना है 22 और 23 मार्च इंशाल्लाह इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। मैं समझता हूं कि बड़ा मुनासिब फोरम है वहां इस्लामोफोबिया पर और इस किस्म की हरकतों पर गुफ्तगू हो जाए। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिजाब का तनाज़ा, पाकिस्तानी सियासतदान भी बाहिजाब तालिबात के हक में सामने आ गए। फवाद चौधरी का ट्वीट, बोले कि मोदी के दौर में भारत में जो कुछ हो रहा है वो खौफनाक है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ट्वीट किया, मुसलमानों के खिलाफ मोदी के हिंदुत्वा नजरिए की शदीद मजम्मत करते हैं। बाहिजाब मुसलमान तालिबात को हिजाब पहनने से रोकना इम्तियाजी सलूक है। आलमी बरादरी इसका फौरी नोटिस ले। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक का कहना था कि भारत में जो आग भड़क उठी है अब वो रुकने वाली नहीं। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, मोदी के दौर में भारत में जो कुछ हो रहा है वो खौफनाक है। कोई किसी को अपनी पसंद का लिबास पहनने से नहीं रोक सकता। वजीर इत्तलात ने मजीद लिखा, लिबास की तरह हिजाब पहनने में भी हर कोई आजाद है। गवर्नर पंजाब ने इंतहा पसंदी इक़दामात की सख्त मजम्मत की। अपने ट्वीट में कहा, मुसलमान तालिबात को हिजाब पहनने से रोकना इम्तियाजी सलूक है। नोबेल अमन याफ्ता पाकिस्तानी तालिबा और समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई ने भारत में बाहिजाब तालिबात को हरासानी पर अपना रद्द अमल दिया। ट्विटर पर एक बयान में कहा कि हिजाब वाली लड़कियों को स्कूल में दाखिल होने से रोकना खौफनाक है। मलाला का कहना था कि कम या ज्यादा लिबास पहनने के मामले में खवातीन पर एतराज़ात बरकरार हैं। भारतीय रहनुमा मुस्लिम खवातीन को मरकजी धारे से अलग करने के अमल को रोकें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर का तनाज़ा पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम मसला है और पाक चीन का उस पर एक मौक़िफ़ है। चीनी TV को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात से खित्ते में इस्तेहकाम है और अब तवक्को है कि मसला कश्मीर को मुज़ाकरात के जरिए जल्द हल कर लिया जाएगा। अफगान मसले पर उन्होंने कहा है कि बैरूनी इमदाद के मुंजमद होने से अफगान हुकूमत को बहरान का सामना है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत से कतई नज़र सबको अफगान आवाम को मदद के लिए आगे आना चाहिए। It's brought stability because because of a very powerful relationship, the whole region has basically been stable. We unfortunately right now Pakistan's problem, and I think to some extent China's, are with our big neighbor India, and I'm one of those people who firmly believes that we should resolve all our differences through political dialogue. But as I said, it's unfortunate that in India we have a government that is an extreme nationalist government, specifically because of Kashmir. Rather than trying to resolve that issue, India has made things worse. So this is a problem, and I hope that
Sooner or later, we will resolve it through political dialogue. But other than that, really, China and Pakistan's relationship has brought stability to the region. Well, firstly, it's about the people of Afghanistan, because Afghanistan depended upon foreign aid. So what China and Pakistan, and I think a lot of countries, even the European countries, everyone agrees that somehow likes and dislikes of the Taliban government should be set aside, and the only thing in all our minds should be the almost 40 million people of Afghanistan. Half of them are in a very precarious position. 2 फरवरी को दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनने वाले जाबाजों को खराज तहसीन पेश करने के लिए वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नौशकी पहुंच गए। दहशतगर्दों को शिकस्त देने वाले फौजी जवानों से मुलाकात की, उनके अज़्म व हौसले की तारीफ की, यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए और शहीद सिपाहियों और अफसरान के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। वज़ीर आज़म ने FC और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान किया। आर्मी चीफ जवानों से घुल मिल गए। उन्हें इस मौके पर सरहदी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नौशकी दौरा। वजीर आजम ने जवानों से मुलाकातें की। वजीर आजम ने यादगार शुहदा पर फूल भी रखे। वजीर आजम ने FC और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान किया। वजीर आजम जब कोटा पहुंचे तो वजीर आला बलूचिस्तान और दीगर शख्सियात ने उनका इस्तकबाल किया। दौरे में वजीर आजम ने मुकामी हमायदीन से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जवानों के साथ घुल मिल गए और पूरा दिन उनके साथ गुजारा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई और फॉर्मेशन की सरगर्मियों से आगाह किया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तहरीकी अदम एतमाद पर MQM की हिमायत मांग ली। लाहौर में आमिर खान के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वक्त ज्यादा नहीं है, MQM को फैसला करना होगा, ना किया तो कौम पूछेगी जरूर। अपोजिशन लीडर ने कहा कि MQM हलीफ बनकर नहीं, पाकिस्तानी बनकर सोचे। जवाब देते हुए आमिर खान ने कहा तहरीकी अदम एतमाद पर अभी अपोजिशन ने हतमी फैसला नहीं किया, हम मियाँ साहब के मशवरे को राब्ता कमेटी के सामने रखेंगे। आमिर खान ने कहा पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरी हालत में चली गई है, महंगाई के तूफान पर MQM को तशवीश है, हमने अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया है। वक्त ज़्यादा नहीं, आपको फैसला करना होगा। आप हलीफ ज़रूर हैं, मगर उससे बढ़कर, उससे पहले आप पाकिस्तानी, तो आपको आज पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा और उसके बाद हलीफ बनकर सोचना होगा। वगरना मैं समझता हूँ कि कौम आपसे हमेशा इसका सवाल करेगी। इससे ज़्यादा करप्ट, इनकॉम्पिटेंट, राशि और नाआक़िबत अंदेश हुकूमत का कभी तसव्वुर नहीं किया गया था। क्योंकि अभी कोई चीज़ तयशुदा नहीं है, तो जो भी गुफ्तगू की है वो हम जाकर कराची में अपनी क़यादत को और राब्ता कमेटी के सामने रख देंगे। फिर जो भी उसमें बातचीत होगी उससे फिर हम मुतला भी करेंगे। पाकिस्तान की मईशत जिस तरफ चली गई है और जो मुश्किलात एक आम आदमी को पेश आ रही हैं, तो ये जो महंगाई का तूफ़ान आया है, यकीनन इस पर हमारा भी कंसर्न है और हम इसमें, हम चूँकि इत्तेहादी हैं वफाक के, तो हमने वहाँ पर भी अपनी ये बात रखी है और इस पर हमने अपनी नाराज़गी भी रखी है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए और हम सब मिलकर फैसले करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।